आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। 3 ट्रेनों की टक्कर में 70 मरे। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम को बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। बहनागा बाजार स्टेशन पर पहले बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस और फिर उससे टकराकर कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतर गई। इसके बाद एक मालगाड़ी भी उनसे टकरा गई। खबर लिखे जाने तक समाचार एजेंसी के मुताबिक 70 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि रेलवे ने 38 लोगों के मरने की पुष्टि की है। इसके अलावा 300 से अधिक यात्री घायल हो गए। बालासोर ट्रेन हादसे से व्यथित हूँ तो ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जान गंवाने वालों के परिजनों को 10 लाख और घायलों को 50,000 से 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। समर्थन पहलवानों के पक्ष में खाप और क्रिकेटर लामबंद। तो कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और महिला पहलवानों के विवाद को लेकर के शुक्रवार को कुरुक्षेत्र में खाप महापंचायत हुई, जिसमें 9 जून तक बृजभूषण की गिरफ्तारी न होने पर देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। छोटे कपड़े पहन मंदिरों में जाने पर रोक लगाई। तो महानिर्वाणी अखाड़े के 3 बड़े मंदिरों में छोटे कपड़े पहनकर जाने वाले युवक और युवतियों प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हरिद्वार के प्रसिद्ध दक्ष मंदिर, ऋषिकेश के नीलकंठ और देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में इसे लागू किया जा रहा है। लोअर पीसीएस मेंस में 628 अभ्यर्थी सफल। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा चयन परीक्षा 2021 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। मुख्य परीक्षा में 628 अभ्यर्थियों ने सफलता पाई। सफल अभ्यर्थियों के साक्षात्कार जुलाई अंत में आयोजित किए जाएंगे। आयोग के सचिव जीएस रावत ने बताया कि सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 के तहत 28 अगस्त 2022 को मुख्य परीक्षा हुई थी। आयोग की ओर से मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर की सूची वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। जर्मन कानून ने 7 माह की बच्ची से मां का आंचल छीना। तो अरिहा को ऐसे केंद्र में भेजा गया जहां विशेष बच्चे रखे जाते हैं। भारत चीन सीमा पर 1.5 माह पहले टूटा पुल फिर शुरू। तो चमोली की नीति घाटी में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले सामरिक महत्व के मलारी हाईवे पर गिरती नदी पर बीआरओ सीमा सड़क संगठन ने वैली ब्रिज तैयार कर लिया। बीती 16 अप्रैल को एक ट्रक के गुजरने से यहां बना ब्रिज टूट गया था। मणिपुर में लोगों ने 140 से अधिक हथियार सौंपे। तो गृह मंत्री शाह ने कड़ी कार्रवाई की दी थी चेतावनी। 3 लाख राज्य कर्मियों व पेंशनरों को डीए जारी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के बाद प्रदेश सरकार के 3 लाख राज्य कर्मचारी पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को 4% बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ता डीए जारी कर दिया गया है। कॉर्बेट में बाघ गंगोली हाट में गुलदार का शव मिला। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ टाइगर रिजर्व वन प्रभाग में शुक्रवार को एक बाघ का शव मिला। महीने भर से इस क्षेत्र में बाघ की मौत का यह तीसरा मामला है, जिससे विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। शिक्षक संघ का प्रांतीय अधिवेशन और चुनाव 6-7 जुलाई को। तो राजकीय शिक्षक संघ का प्रांतीय अधिवेशन और चुनाव 6-7 जुलाई को राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में होना तय है। इंजीनियरों ने किया सचिवालय कूच। तो महासंघ ने किया ऐलान, 7 जून तक मांगे न मानी तो 8 जून से करेंगे हड़ताल। सचिव स्तर पर हो जाएगी अब 10 करोड़ रुपए तक की योजना की वित्तीय मंजूरी। समान नागरिक संहिता पर विचार कर रहा राष्ट्रीय आयोग। तो दिल्ली में समिति के आयोग अध्यक्ष व सदस्यों की चर्चा। आयोग ने पूछा ड्राफ्ट तैयार करने के लिए क्या क्या किया। 8 जिलों के 139 केंद्रों पर 11 को वन दरोगा भर्ती परीक्षा। तो सचिवालय रक्षक परीक्षा का परिणाम 5 दिन के भीतर जारी करने के बाद अब उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग 11 जून को वन दरोगा परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। परीक्षा 8 जिलों
के 139 केंद्रों पर होगी, जिसमें 51,961 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग के सचिव एस रावत ने बताया 11 जून को होने वाली इस परीक्षा के एडमिट कार्ड 5 जून को वेबसाइट पर जारी हो जाएंगे। अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि व मोबाइल नंबर दर्ज करके एडमिट कार्ड प्रिंट आउट कर सकते हैं। इसका प्रिंट निकाल लें। स्वच्छता में लापरवाही की तो होगी कार्रवाई, तो शासन ने जारी किए निर्देश। जिले से हर 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा। महाविद्यालयों में 5 जून से अवकाश, तो शासकीय महाविद्यालयों में 5 जून से ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर सी.डी. सुंडा ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों के महाविद्यालयों में 20 दिन और मैदानी क्षेत्र के महाविद्यालयों में 30 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश सतत घोषित किया गया है। सभी महाविद्यालय के प्राचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि ग्रीष्मकालीन अवकाश इस शर्त के साथ घोषित करें जिससे प्रवेश प्रक्रिया बाधित न हो। अब सड़क, शिविर, पुल भी बनाएगी निगम व पालिका, तो नगर निकायों के बढ़ सकते हैं अधिकार, तैयार होगा प्रस्ताव। हेली कंपनियों के कार्यालयों में जीएसटी टीम का छापा। प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य मंत्री ने यूपी के मेडिकल कॉलेजों में देखी चिकित्सा सुविधा। मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए भवन नहीं, तो रेखा आर्य तो महिला सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री ने जताई नाराजगी। बेतहाशा वाहनों के धुएं और हेलीकॉप्टरों के शोर से पहाड़ की हवा में घुला जहर, तो विश्व पर्यावरण दिवस 1.6 गुना अधिक है राज्य में वायु प्रदूषण की सीमा WHO के मानक के अनुसार। तो बढ़ते शहरीकरण, वाहनों के दबाव, ऑल वेदर रोड से लेकर तमाम निर्माण कार्यों और औद्योगिक इकाइयों की वजह से उत्तराखंड की शांत फिजाओं में प्रदूषण का जहर घुल रहा है। पहाड़ में 50 वर्ग मीटर में लगा सकेंगे पॉली हाउस। 4 घंटे बंद रखा उत्तरकाशी बाजार नगर में किया प्रदर्शन। विशेष समुदाय के 2 लोगों ने छोड़ी दुकानें। बाल देखभाल अवकाश में वेतन कटौती का विरोध तेज, तो एकल महिला पुरुष को बाल देखभाल अवकाश देने पर दूसरे साल 20% वेतन कटौती का विरोध तेज हो गया। शुक्रवार को उत्तराखंड सचिवालय संघ सचिवालय समीक्षा अधिकारी संघ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन ने इसका विरोध कर शासनादेश में संशोधन की मांग की है। शिक्षकों ने भी किया विरोध। राजकीय शिक्षा संघ ने कहा पहले की व्यवस्था लागू हो। रामपुर तिराहा कांड में सीबीआई को मोहलत, तो गायब दस्तावेज पर 8 जून तक देना होगा जवाब। प्रदेश में मोटे अनाजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए बनेगी योजना। दक्ष मंदिर में छोटे कपड़ों में नहीं आए उतिया। 4 धाम टूटे रिकॉर्ड, ग्रीन कार्ड 21,000 के पार पहुंचे। हेली टिकट के नाम पर 12 यात्रियों से हजारों की ठगी की गई। खेल खेल में कुत्ते का पट्टा मासूम के लिए बन गया मौत का फंदा। तो देहरादून से खबर है, छोटी बहन के साथ खेल रहे एक 12 साल के मासूम के लिए कुत्ते के गले का पट्टा मौत का फंदा बन गया। बच्चे ने यह पट्टा दरवाजे के ऊपर से फेंका तो इसका एक छोर कुंडे में अटक गया, दूसरा छोर कुत्ते के गले वाला उसके गले में पहन लिया। आशंका है कि बच्चे का पैर फिसला और इससे फांसी लग गई। बहन जब तक इसे खोलने के लिए पड़ोसियों को बुलाती तब तक बच्चे की जान जा चुकी थी। मानसून से पहले करोड़ों के कार्यों के वर्क ऑर्डर जारी, तो उठ रहे सवाल पहले ही कई काम अधूरे, बारिश में कैसे होंगे पूरे। मंत्री पर लपका सिरफिरा, समर्थकों ने पीटा। तो जनसंपर्क अभियान के दौरान निकले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर एक सिरफिरा अचानक लपक पड़ा। उसने मंत्री को पकड़ने की कोशिश की। इसी बीच वहां मौजूद समर्थकों ने उसे धर लिया, उसके हाथ से डंडा छीनकर उसकी ज़बरदस्त धुनाई कर डाली। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी उसे छुड़ाया और थाने ले गई। यहां पता चला कि वह मानसिक रूप से बीमार है। ऐसे में उसे बिना कार्रवाई के ही छोड़कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया।
ओवरटेक कर क्षतिग्रस्त की दूसरे की कार, फिर दिखाई विधायक का बेटा होने की धौंस। तो विकासनगर से खबर है, ओवरटेक करने के चक्कर में एक कार चालक ने दूसरी कार के साइड के शीशे को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के बाद आरोपी कार चालक भाग गया। इस पर पीड़ित व्यक्ति ने अपने दोस्तों को फ़ोन किया और कार का पीछा करने के लिए कहा। विकासनगर बाजार में इन लोगों ने आरोपी की कार को पकड़ लिया। इस पर आरोपी युवक ने खुद को विधायक का बेटा बताया और कहा कि पुलिस से शिकायत कर लो। 38 कैडेट्स आईएमए की मुख्य धारा में शामिल। तो 1 साल का प्रशिक्षण लेकर बतौर लेफ्टिनेंट सेना में होंगे शामिल। अवार्ड पाने वाले 2 उत्तराखंड से। समर कैंप में तराशा जा रहा छात्र छात्राओं का हुनर। तो निःशक्तजन प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र की ओर से आयोजित समर कैंप में स्कूली छात्रों के हुनर को तराशा जा रहा है। NIOS स्ट्रीम सेकंड में 30 तक होंगे प्रवेश। तो ऐसे छात्र जो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड परीक्षा में सफल नहीं हो पाए हैं, वह NIOS की स्ट्रीम सेकंड का उपयोग कर अपना साल बचा सकते हैं। ऐसे छात्रों के लिए NIOS अक्टूबर-नवंबर में परीक्षा करवाता है। इसका परीक्षाफल दिसंबर प्रथम सप्ताह तक घोषित हो जाता है। इसके तहत छात्र अपने मूल बोर्ड से जिन 2 विषयों में पास हैं, उनके अंक NIOS से जुड़वा सकते हैं। सुद्धोवाला जेल में कैदियों की हालत बेहतर। तो महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने किया जेल का निरीक्षण। इस बार 37 गुना अधिक पकड़ी नशे की दवाएं। युवक की मौत के बाद 3 दोस्तों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज। तो तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही पुलिस। तो पिता ने एक युवक और 2 लड़कियों पर लगाया जहर देकर मारने का आरोप। पतंजलि स्लॉट के नाम पर ठगे 35,000 रुपये। मसूरी में उमड़े पर्यटक, लगी वाहनों की कतार। तो 70% पर्यटकों से पैक रही मसूरी। टिहरी और नैनीताल की टीम ने जीता मैच। तो 21वीं उत्तराखंड स्टेट बास्केटबॉल चैंपियनशिप में हुए रोचक मुकाबले। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शुरू करवाया मैच। उत्तराखंड लोअर PCS मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी। तो 628 अभ्यर्थियों ने पास की परीक्षा। जुलाई में होंगे इंटरव्यू। समर्थ पोर्टल पर पहले पंजीकरण फिर आवेदन। तो प्रदेश के सरकारी महाविद्यालय के छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण करते हुए आवेदन करना होगा। छात्रों के पंजीकरण के बाद उपलब्ध कराई गई सूचना की महाविद्यालय प्राचार्य और विश्वविद्यालय कुल सचिव पुष्टि करेंगे। 12वीं में 80% अंक लाने वाले पहले साल में पाएंगे छात्रवृत्ति। तो 12वीं में 80% अंक वालों को स्नातक करने पर पहले साल में छात्रवृत्ति मिलेगी। अगले वर्षों में इसके लिए कम से कम 60% अंक और 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी। स्नातक स्तर पर हर संकाय में 60% अंकों के साथ पहला स्थान प्राप्त करने वालों को 3,000, दूसरा स्थान प्राप्त करने वालों को 2,000 और तीसरे स्थान पर रहने वालों को 1,500 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी। PG के छात्रों को 5,000 वजीफा। तो 2 वर्षीय PG के लिए हर विषय में कम से कम 60% अंकों के साथ पहला स्थान पाने वालों को 5,000, दूसरे स्थान वालों को 3,000 और तीसरे स्थान पर रहने वालों को 2,000 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो 103 मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 जून तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 99 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। BHEL में रोजगार के अवसर। तो 170 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 12 जून तक आवेदन कर सकते हैं। कंपार्टमेंट और करियर को लेकर तनाव ले रहे बच्चे। तो बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है। इसके बाद भी कई छात्र कंपार्टमेंट आने व करियर को लेकर के तनाव में है। अभिभावकों का पूरा सहयोग नहीं मिलने व अव्वल आए छात्रों का पहले की तरह उनके से बात न करने से उनका तनाव बढ़ गया है। बीते 27 मई तक चलने वाली CBSE की मनोवैज्ञानिक सेवा में भी काउंसलर के पास इस तरह की शिकायत छात्र कर चुके हैं। फेल विद्यार्थी NIOS में प्रवेश लेकर बचाएं अपना साल। तो केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है NIOS। 10वीं और 12वीं बोर्ड में फेल अभ्यर्थी दे सकते हैं स्ट्रीम सेकंड की परीक्षा। भारतीय सैन्य अकेडमी की मुख्य धारा में शामिल हुए 38 कैडेट। 75% वाले मेधावियों को छात्रवृत्ति मिलेगी। मासिक धर्म स्वच्छता को लेकर के खुलकर बात करना जरूरी है। प्रीतम भरतवाण व कल्पना के गीतों पर झूमे श्रोता।
जिला अस्पताल अल्मोड़ा में एक भी स्थायी हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं है। 2 पदों के सापेक्ष एक चिकित्सक भी नहीं हो सकी स्थायी तैनाती। राजकीय हाई स्कूल छतिना खाल में गणित अंग्रेजी के शिक्षक नहीं। तो राजकीय हाई स्कूल छतिना खाल शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। इससे विद्यार्थियों को गणित अंग्रेजी विषयों की पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय में छतिना खाल समेत आसपास के गांवों में विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। शिक्षक न होने से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 5 साल से गणित पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। अंग्रेजी विज्ञान के शिक्षकों के पद भी खाली हैं। गणित अंग्रेजी जैसे महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक न होने से खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। आलम यह है कि विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद भी 8 साल से खाली है। शिक्षकों की कमी से जहाँ विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, वहीं प्रधानाध्यापक न होने से विद्यालय में प्रशासनिक कार्यों पर बुरा असर पड़ रहा है। विद्यालय में कक्षों की कमी है। इससे विद्यार्थियों और विद्यालय के स्टाफ को परेशानी हो रही है। तो छात्र संख्या में आ रही गिरावट, शिक्षकों की कमी से विद्यालय में छात्र संख्या में भी गिरावट आ रही है। पिछले शिक्षा सत्र में विद्यालय में 31 विद्यार्थी अध्ययन थे। इस सत्र में छात्र संख्या घटकर 24 रह गई है। शिक्षकों की कमी से विद्यार्थी दूसरे विद्यालयों में जाने को मजबूर हैं। कांडा डिग्री कॉलेज में समर्थ पोर्टल में प्रवेश शुरू। तो उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार कांडा महाविद्यालय में समर्थ पोर्टल के माध्यम से नए शिक्षा सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो गया है। अब होमगार्डों को मिल सकेगा बैंक से ऋण। तो प्रदेश के होमगार्डों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें बिना पे स्लिप के बैंक ऋण मिल सकेगा। वही खबर है, कालाडूंगी से हादसे में बाइक सवार भाजयुमो नेता की मौत हो गई। जीबी पंत विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा आज। तो जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश परीक्षा 3 और 4 जून को होगी। नैनीताल मई में पर्यटन कारोबार 50% तक घटा। 3 साल से लटके चुनावों को मंजूरी मिली। ज़्यादा सेवा पर होगा पहले तबादला। तो 10 साल से अधिक अवधि में से सुगम और दुर्गम क्षेत्र में तैनात शिक्षकों के तबादले के लिए मुख्य सचिव समिति से मंजूरी मिल गई है। माल रोड के लेवल का रखें विशेष ध्यान। तो मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने किया कार्यों का निरीक्षण। अस्पतालों में चतुर्थ श्रेणी के 90 पद जल्द भरे जाएंगे। जागर सम्राट प्रीतम वर्तमान के गीतों पर झूमे लोग। रामपुर तिला कांड में सीबीआई को जवाब के लिए 8 जून तक का वक्त दिया गया। इंजीनियरों ने सचिवालय कूच किया, हड़ताल की चेतावनी दी। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराएं। शिक्षक संघ 5 जून से देहरादून में देंगे धरना। तो उत्तराखंड राजकीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ की बैठक में प्रत्येक आदर्श विद्यालय में वरिष्ठ प्रधानाध्यापक का पद स्वीकृत करने सहित अन्य मांगों का निस्तारण न होने पर रोष जताया है। बांध प्रभावितों के पुनर्वास के लिए टीएचडीसी ने दिए 100 करोड़ रुपए। 4 घंटे बंद रखा उत्तरकाशी बाजार नगर में किया प्रदर्शन। तो व्यापारियों ने बाहरी लोगों का सत्यापन तेज करने, दुकानें हटाने की उठाई मांग। विशेष समुदाय के 2 लोगों ने छोड़ी दुकानें। तो पुरोला में उपजे विवाद के बाद समुदाय विशेष की 2 दुकानों से लोग काम छोड़कर अपने शहर लौट गए। वही खबर है, उत्तरकाशी से सत्यापन नहीं करवाने पर 12 लाख का जुर्माना लगाया गया। चालक ने नशे में दौड़ाई बस, हालत में अटकी रही 35 यात्रियों की जान। तो हरिद्वार ऋषिकेश से उत्तरकाशी चलने वाली डेली सर्विस के बस को चालक नशे की हालत में दौड़ाता रहा। बस में 35 यात्रियों की जान पर बनी रही। यात्रियों ने कई बार टोका, लेकिन चालक अनियंत्रित गति से बस चलाता रहा। आखिर में चालक ने देवीधार के समीप रूडबासा में पुलिस की हाईवे पेट्रोलिंग वाहन को टक्कर मार दी। पुलिस ने बस चालक को हिरासत में ले लिया। खाई की ओर अटकी बस, हादसा बचा। तो गंगोत्री धाम से उत्तरकाशी लौट रही एक रोडवेज की बस के 2 टायर अचानक सड़क से बाहर खाई की ओर लटक गए। ऐसे में बस में सवार 32 यात्रियों में चीख पुकार मच गई। गनीमत रही कि बस खाई में नहीं गिरी। गिरथी नदी पर वैली ब्रिज बनकर तैयार हुआ। वहीं खबर है, कर्णप्रयाग से सड़क दुर्घटना में 2 लोग घायल हो गए। बाइक दुर्घटना में जवान घायल। तो थराली से खबर आई है, गोपेश्वर में कल होगा रोजगार मेला। तो जिला सेवा योजना कार्यालय परिसर में 4 जून को सुबह 11 बजे रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा।
एक साल में एक कदम आगे नहीं बढ़ी सरकार की 10 योजनाएं। तो रोपवे, सिडकुल, ट्रिपल आईटी, ड्रेनेज सिस्टम समेत अन्य काम लटके हुए हैं। खंड शिक्षा अधिकारी के विरोध में धरना। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री एसोसिएशन के सदस्यों का धरना, खंड शिक्षा अधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप। मोटे अनाज के पकवानों की लगी प्रदर्शनी। तो चंपावत से खबर आई है। वहीं खबर आई है बाराकोट से अराजक स्कूल में अराजक तत्वों ने चोरी की। तनुजा ने कविता के माध्यम से पलायन पर चिंता जताई। शिक्षण कार्य में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गई। जीएसटी कलेक्शन ग्रोथ में फिर मायूसी। वहीं खबर है कालाडूंगी से सड़क हादसा, मृत पशु से टकराकर बाइक सवार भाजयुमो नेता की मौत हो गई। कॉर्बेट पार्क में बाघ का शव मिला। गर्मी कम पड़ने से देरी से पहुंचेगा मानसून। तो इस साल दक्षिण भारत मानसून के 3 दिन की देरी के साथ 4 जून को केरल पहुंचने की उम्मीद है, जिस कारण उत्तराखंड में भी मानसून करीब 6 दिन देरी से पहुंचेगा। मौसम विभाग के मुताबिक इस अनुमान से 4 दिन आगे भी हो सकता है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर विक्रम सिंह के अनुसार उत्तराखंड में मानसून सामान्य तौर पर 23 जून तक पहुंच जाता है, लेकिन इस बार गर्मी कम पड़ने के कारण मानसून 30 जून तक दस्तक देगा। जून में सामान्य तौर पर 200 mm बारिश होती है। 2022 में 24 जून, 2021 में 27 व 2020 में 25 जून को मानसून उत्तराखंड पहुंचा था। सब्सिडी खाते में नहीं, मोबाइल पर मिलेगा ई-रूपी वाउचर। समान नागरिक संहिता पर विचार कर रहा विधि आयोग। डिप्लोमा इंजीनियर्स 8 जून से हड़ताल पर जाएंगे। सीसीएल वेतन कटौती पर विफरे शिक्षक। धारचूला में गुंजी के ग्रामीणों का प्रदर्शन। तो गांव की भूमि एनएच और सेना को हस्तांतरित करने का शासन निरस्त करने की मांग उठाई। पहलवानों के समर्थन में आपने किया प्रदर्शन। कुश्ती संघ अध्यक्ष का पुतला फूका। अशासकीय कॉलेजों में छात्रों की बायोमेट्रिक हाजिरी इसी सत्र से होगी। एमबीबीएस मेडिकल पीजी कॉलेज में दाखिले की तैयारी। दून समेत 3 डीसीबी की फाइनल जांच रिपोर्ट तलब की गई। युवक ने खींचा मंत्री का कुर्ता, लोगों ने धुनाई कर दी। लक्ष्मणपुर में बाजे गाजे संघ निकाली भव्य कलश यात्रा। राशन डीलरों का सामूहिक इस्तीफे का ऐलान। तो विकास नगर से खबर आई है जोनसार बाबर सरकारी सस्ता गल्ला एसोसिएशन की बैठक में सरकार के खिलाफ सड़क पर आंदोलन शुरू करने की रणनीति तय की गई। 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ। राजकीय शिक्षक संघ के 3 साल से लटके चुनाव को मंजूरी मिली। उत्तरकाशी में सत्यापन नहीं करवाने पर 12 लाख वसूला गया। उत्तरकाशी में बाजार बंद रखकर सड़क पर उतरे नाराज व्यापारी। बड़कोट में आज करेंगे प्रदर्शन। तो उत्तरकाशी जिले के पुरोला में नाबालिग भगाने के प्रयास की घटना को देखते हुए यमुना घाटी हिंदू जागृति संगठन के तत्वाधान में बड़कोट व नौगांव क्षेत्र के लोग शनिवार को बड़कोट में बाजार बंद रख जुलूस निकालकर प्रदर्शन करेंगे। बारिश में धुले पर्यटन कारोबार को जून से नई उम्मीद। तो मई में बारिश की वजह से नैनीताल का पर्यटन कारोबार 50% तक घटा। पर्वतीय फल व सब्जी वाहनों के लिए बने अलग नियम। डेंगू की रोकथाम को उतरेंगे प्रधान बीडीसी। दून में खेल में बच्चे के फंदा लगने से मौत हो गई। चारधाम यात्रा में सेवाएं दे रही 4 हेली कंपनियों को 30 करोड़ का नोटिस भेजा गया। बाल श्रम से 8 बच्चे छुड़ाए, 8 दुकानदारों पर मुकदमा दर्ज किया गया। मसूरी माल रोड का काम 15 दिनों में पूरा करें। युवक की मौत में 3 दोस्तों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। अल्मोड़ा बागेश्वर की 13 पेयजल योजनाओं के संचालन पर संकट आया। जून में बारिश बादलों ने कराया ठंड का एहसास। तो अल्मोड़ा से खबर है जून के शुरुआती दिनों में भी मौसम लगातार करवट बदल रहा है। पंतनगर विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा आज होगी। जागेश्वर धाम में आज से शटल सेवा। बारिश कम होते ही बिलोना में जंगल धधके। उत्तरकाशी में शिक्षकों की समस्याओं पर मंथन किया गया। 10वीं का प्रमाण पत्र फर्जी होने पर प्रधान बर्खास्त। तो पौड़ी से खबर आई है पड़ोसियों के जगने से चोरी नहीं कर पाए चोर। तो उत्तरकाशी से खबर आई है NH 72 घंटे
NH 72 घंटे से बंद, 600 यात्री फंसे रहे। तो पिथौरागढ़ से खबर है, आधी क्लास यात्रा में बाधा बन रहा है लिपुलेख तवाघाट NH, कई यात्रियों को रेस्क्यू कर निकाला गया। ओलावृष्टि से फल और फसलें बर्बाद हुई। खिलाड़ियों ने खेल प्रमाण पत्रों की प्रतियां जलाई। बेटियों के आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई। ANM संघ का धरना प्रदर्शन, तो प्रोत्साहन राशि, ग्रेड पे और प्रमोशन समेत 11 मांगों पर प्रदेश भर से दून में जुटी ANM। मसूरी में धोबी घाट के पानी को लेकर के नियम और रेट निर्धारित किए गए। उधम सिंह नगर में मानदेय को लेकर के हड़ताल पर आशाएं बटी। नकल विहीन परीक्षा कराने सबकी जिम्मेदारी। तो उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग के अध्यक्ष GS मर्तुले ने 11 जून को आयोग की लिखित परीक्षाओं की व्यवस्थाओं को लेकर के बैठक की। विधायक के घर शोक जताने पहुंचे धामी। वहीं खबर नई टिहरी से मारपीट में एक दूसरे का मामला दर्ज कराया गया। गोपेश्वर महाविद्यालय के छात्र संघ समारोह में थिरके युवा। वृक्ष मानव विश्वेश्वर जयंती को याद किया गया। कमांडो प्रमोद को सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पुलिस ने चोरी के आरोपी को किया गिरफ्तार। तो नई टिहरी से खबर आई है, पति ने ही पत्नी की गला दबाकर की थी हत्या। तो मृतक के बहनोई ने हत्या की आशंका जताते हुए दर्ज कराया था केस। वहीं खबर नानक मत्ता से युवती से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार किया गया। 2.25 अरब के बकायेदार 10 डिफॉल्टरों की सूची जारी की गई। कालसी चक्राता हाईवे समेत 13 मार्ग घंटों बंद रहे। तो बकेला खेड़ा के पास भूस्खलन होने से सड़क पर आया मलबा। चक्राता में ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ। चक्राता से खबर है, प्रवेश के लिए 24 जून तक पंजीकरण। तो श्री गुलाब सिंह राजकीय महाविद्यालय चक्राता देहरादून में सत्र 2023-24 में BA BSc प्रथम सेमेस्टर के प्रवेश समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रारंभ हो गए हैं। सेरेमनी में उत्तराखंड के होनहारों का जलवा। 20 करोड़ से बदलेगी जिला अस्पताल की तस्वीर। वहीं खबर है, दनिया से दनिया में कार खाई में गिरी, 6 लोग घायल हो गए। असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा में कान्हा में 16वां स्थान मिला। बद्री केदार यात्रियों की संख्या 12 लाख के पार पहुंची। केदारनाथ में सबसे अधिक 6,69,310 यात्री आए। बद्रीनाथ और हेमकुंड में बढ़े श्रद्धालु। तीर्थ यात्रियों को मिल रहा पर्याप्त पानी। हेलीकॉप्टर टिकट की ठगी में पुलिस ने किया मुकदमा। 90,000 पेंशनरों का सत्यापन शुरू। तो समाज कल्याण विभाग ने वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान और परित्यक्ता पेंशन पा रहे 90,000 पेंशनरों का भौतिक सत्यापन शुरू कर दिया है। अधिकारी सड़कों पर चोरों ने दुकान और घर में लगाई सेंध। तो हल्द्वानी से खबर है, 10 से घर में 10 लाख की ज्वेलरी व दुकान से 70 लाख नकदी की चोरी हुई। सस्ती स्कूटी के झांसे में 2 लाख गवा बैठा युवक। हमले में छात्र संघ सचिव समेत 2 पर केस। तो श्रीनगर से खबर है, कर्मचारियों की सेवानिवृत्त पार्टी में हुआ था हंगामा। परीक्षा केंद्रों में बदलाव का फैसला वापस ले। तो NTA की ओर से आयोजित CUET को लोगों ने छात्राओं और उनके अभिभावकों की परेशानी बढ़ाने वाला बताया। हेलीकॉप्टर टिकट के नाम पर 12 यात्रियों से ठगी की गई। छात्रवृत्ति के लिए समर्थ पर पहले पंजीकरण फिर आवेदन होगा। प्रारूप प्रतियोगिता में मीनाक्षी, साक्षी और कल्पना रही प्रथम। मेधावी छात्रवृत्ति से करें शोध। BDC बैठक का बहिष्कार किया। थराली के बधाड़ी महोत्सव में गढ़वाली गीतों पर झूमे। अब सड़क, शिविर और पुल भी बनाएंगे नगर निकाय। 4 घंटे बंद रखा उत्तरकाशी बाजार नगर में किया प्रदर्शन। वहीं खबर देहरादून से हादसा आत्महत्या के बीच चल रही जांच। तो कमांडो की मौत का मामला फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी जा रही है फाइल। उत्तराखंड के यात्रियों का पहला जत्था हज के लिए रवाना हुआ। कांवड़ पटरी के शौचालय पर नहीं मिले दरवाजे, प्लास्टिक के ढेर बढ़ा रहे शोभा। पत्नी के हत्यारोपी और भाई पर मुकदमा दर्ज किया गया। छात्र का किया चालान युवती परिजनों को सौंपा। तो लव जिहाद के आरोप के मामले में तनाव को देखते हुए इमली खेड़ा गांव में पुलिस बल तैनात रहा। 2 दिन बाद खुला चीला गेट, सफारी नहीं हुई शुरू।
अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह के 4 पकड़े गए। तो झबरेड़ा से खबर आई है। लक्सर के युवक से विदेशी युवती ने 2 लाख रुपए ठगे। 4 हत्याओं में फरार इनामी पिता और पुत्र को पुलिस ने देवबंद से दबोचा। अफसर रिश्वत मांगे तो 1064 पर बताएं तो सीएम तो बोले प्रदेश में पारदर्शी और ईमानदारी सिस्टम उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है। गिरजा मंदिर की सुरक्षा के लिए बाढ़ सुरक्षा कार्य किया गया। घर और दुकान में चोरों ने लगाई सेंध। तो हल्द्वानी से खबर आई है। खेड़ा गांव में नहीं हो सका डामीकरण, होम स्टे से रुक सकता है पलायन। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत ने भीमताल क्षेत्र में होम स्टे का भ्रमण किया। उच्च शिक्षा समर्थ पोर्टल पर दाखिले की दौड़ शुरू हुई। मानव की चहलकदमी से खतरे में खूबसूरत बुग्यालों का अस्तित्व। धर्म संघर्ष समिति ने लगाए टीएचडीसी वापस जाओ के नारे। वहीं खबर आई है गंगोली हाट से आपसी संघर्ष में मादा तेंदुए की मौत हो गई। रीठा साहिब जोड़ मेले में पहुंचे 10,000 तीर्थयात्री। मुख्य मेला आज होगा। कॉलेजों में शिक्षक न होने से विद्यार्थी परेशान हैं। वहीं आर्मी पब्लिक स्कूल में शिक्षकों की भर्ती निकली है। इसमें टीजीटी, पीजीटी, स्पेशल एजुकेटर और प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती निकली है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। पूर्व सीएम कोश्यारी के मूल गांव पहुंची सड़क। वहीं खबर है कांडा से कांडा में रात भर जला जेठाई गांव का जंगल।